मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट दी होगी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है कि यंग एसोसिएशन है, इसके अंदर 2 लाख रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन है जो हमें 31 मार्च 2016 को मिली है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके अंदर फर्स्ट 4 यानी कि बिगिनिंग का फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग ना बिगिनिंग में 5,000 रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली लेस करते हैं, एंड वाली ऐड करते हैं। ये आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा होगा। ओके, इसके अंदर एक ट्रीटमेंट और दे दी कि जो 3500 है ना वो एडवांस है, पूरे ईयर की दी हुई है, इसमें पर्टिकुलर डेट नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी हमें करनी है। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 2015। हम बना रहे हैं अकाउंट 2016 का, हमें सब्सक्रिप्शन दी है 2015 की, तो इसको हम बिगिनिंग मानते हैं, इसे हमेशा ऐड करते हैं। एडवांस बिगिनिंग ऐड होता है, एडवांस एंड वाला जो है वो लेस होता है। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट बनानी है हमें इस डेट पे। ओके, हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ईयर की, डेट नहीं दिया बेटा, इसमें ईयर दिया हुआ है 6400 रुपीज। पहला केस तो ये है। दूसरे में डेट दे दी कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2016 6400। तो इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए पेपर के अंदर तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट केस, जब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पूरे ईयर की दी होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, तो उसको कैसे करेंगे। तो पहले हम अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके अंदर ट्रीटमेंट बताते हैं आपको कैसे करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। केस नंबर फर्स्ट के अंदर बेटा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे हमने बना लिया। डेबिट में एक्सपेंडिचर आते हैं, क्रेडिट में इनकम आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और इसमें रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, कैपिटल नेचर वाली को इग्नोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बेटा ये जो सब्सक्रिप्शन है आपकी, ये जो 2 लाख रुपीज आपको रिसीव हुई है ना, ये आपने एज इट इज लिखनी है यहाँ पे। 2 लाख रुपीज की सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुई है वो आप इसमें लिख दोगे। ओके, 2 लाख की सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है इसके अंदर हमने अब एडजस्टमेंट करनी है जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट फिगर जो गिवन है वो ये दिया हुआ है 5000 रुपीज की। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, अगर ये केस हो जिसमें डेट गिवन ना हो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का फिगर क्या है। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया कि जो आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने 5000 अभी लेनी है, अभी रिसीव नहीं हुई, लेकिन उस 5000 में से 3500 जो है ना वो प्रीवियस ईयर का है। बोला कि आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन दिस प्रीवियस ईयर में, हमारे इस ईयर में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 में 3500 जो है रिसीव हो गई है। ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग जो है हम करंट ईयर की ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर की लेस करते हैं, यानी कि एट द एंड वाली ऐड करते हैं, एट द बिगिनिंग वाली लेस करते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर वाली लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाली जो 3500 है, पहले तो बेटा वो लेस करेंगे। ये आएगा आपका 1,96,500। ओके, फिर हमने देखना है कि इस ईयर में कितनी है हमारे पास आउटस्टैंडिंग है एट द एंड वाली, वो हमने ऐड करनी है। अब इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, ये वाला कोई डेट नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर, पूरे ईयर की है तो पूरे ईयर की हमें ऐड करनी होती है। 6400 में इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2,02,900 आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एडवांस प्रीवियस ईयर वाली है वो ऐड होती है, करंट ईयर वाली लेस होती है, यानी कि बिगिनिंग वाली ऐड होती है, एट द एंड वाली लेस होती है। प्रीवियस ईयर मतलब बिगिनिंग, करंट ईयर मतलब कि एट द एंड। तो हम पहले ऐड कर लेते हैं प्रीवियस ईयर वाली। यहाँ लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015 को मिली 3000, वो हमने ऐड कर ली, 2,05,900 आ गया। लेस करेंगे इस ईयर वाली जो मैंने आपको भी बताया कि ये, यहाँ लिखेंगे लेस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। 2,01,800 ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर बात आती है बैलेंस शीट। अब केस नंबर फर्स्ट के अंदर जो है बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बनानी है, केस फर्स्ट की बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2016, वही इसकी लाइबिलिटीज ओरिजेंटल फॉर्म भी बनाना है, अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये मैं आपको फ्री हैंड करवा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, हमारी जो प्रीपेड इनकम थी वो लाइबिलिटी होती थी, तो जो एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन मिली है वो हमारी लाइबिलिटी है, 4100 हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिली थी ना, तो इसीलिए हमने इसको लाइबिलिटी में लिखा। फिर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो हमें रिसीव नहीं हुई अभी होगी, तो वो हमारे लिए एसेट होते हैं। ठीक है, अगर एसेट होते हैं
तो 2014-15 दो फिगर है ना हमारे पास, और 2015-16 ये लिखेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, 5000 थी इस डेट को, तो ये पिछले साल की है ना, 5000 में से 3500 तो रिसीव हो गई है, तो 1500 अभी भी रिसीव नहीं हुई पिछले साल की। क्लियर? और इस ईयर की जो दी है 6400, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ये केस आपका फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। आपकी बैलेंस शीट इक्वल इसलिए नहीं आ रही बिकॉज हमारे पास और फिगर नहीं है, और एसेट्स भी होते हैं और लाइबिलिटीज भी होती है, इसलिए इसको यही छोड़ देंगे। अब करते हैं केस नंबर सेकंड। जब आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी है 2016 की, डेट दी है कि इस दिन इतनी है 31 मार्च 2016 को, यानी कि एट द एंड में इस डेट पे आपकी सब्सक्रिप्शन इतनी दी हुई है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? लेट टेक अ लुक। सबसे पहले बेटा जो सब्सक्रिप्शन हमें क्वेश्चन में दी थी, सेम एज इट इज इसको हम लिख लेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपीज। ओके, फिर जो प्रीवियस ईयर वाली 3500 जैसे पिछले केस में लेस हुई थी, वो भी आपकी सेम एज इट इज जो है लेस होगी। लेस करेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। 3500 सब्सक्रिप्शन पिछले साल की थी, जो हमें पिछले साल रिसीव हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग में ड्यू है आपकी, वो आपने लिखनी है। ओके, माइनस कर दिया। फिर इसमें हम बेटा ऐड करते हैं, जैसे लास्ट में किया था हमने आउटस्टैंडिंग फॉर पूरे साल की 2015 एंड 16, जैसे इसमें किया था सेम ट्रीटमेंट ही है बेटा, कोई अलग नहीं है, बस इसमें अमाउंट चेंज होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 को ना क्वेश्चन में 6400 दी है, ये डेट दी है, ये लास्ट में जो डेट मेंशन थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जिस टाइम अगर ये डेट दी है, वो बोल रहा है कि इस दिन हमारे 6400 जो है रिसीव नहीं हुई। तो बेटा एक चीज बताओ, ये 5000 में से 3500 अगर पिछले साल की है, तो 15 साल तो 1500 जो है वो भी तो रिसीव नहीं हुई अब तक। 5000 थी ना, ये 3500 इसमें से कह रहा रिसीव होगी पिछले साल की। 5000 थी आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ वी 3500 वर रिसीव लास्ट ईयर। ये हमारे इस ईयर के अंदर 3500 रिसीव हो चुकी है, तो 1500 तो अब तक रिसीव नहीं हुई ना, तो 1500 भी तो ड्यू है, ये भी तो आउटस्टैंडिंग है इसके अंदर, है कि नहीं है? 6400 वो कह रहा है पूरी बनती है सब्सक्रिप्शन, 5000 माइनस 3500 रिसीव हुई, तो 1500 अभी रिसीव नहीं हुई। वो कौन सी है? वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। किस ईयर की है? वो लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर के अगर तुम्हें मिले हैं तो इट मीन्स लास्ट ईयर के 1500 नहीं मिले। 5000 बनते थे, 3500 आपको लास्ट ईयर के मिल गए, तो 1500 तो अभी नहीं मिले ना, वो तो लास्ट ईयर के है, इस ईयर का तो कोई लिंक ही नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया भी था कि जो है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली हमेशा लेस होती है, एंड वाली ऐड होती है। अब 6400 टोटल बता रहा है वो, इस डेट को इतनी है, उसने ये नहीं बोला कि 2015-16 की है जैसे लास्ट केस में था, इसने बोला इस डेट को है। तो इस केस के अंदर लास्ट वाली जो 1500 है ना, वो भी माइनस कर देते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर तो बोला हो उसने डेट, डेट का मतलब है सारी इंक्लूड है इसके अंदर। अगर उसने सिर्फ ये चीज बोला होता 2015-16, इट मीन सिर्फ वो उस ईयर की होती। अगर क्वेश्चन में 64 होता ना, तो इसीलिए तो 64 के हमने ट्रीटमेंट की थी, यहाँ पे ऐड किया था। तो लास्ट केस के अंदर इसमें हम 6400 नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इसके अंदर 1500 तो पिछले भी हैं, तो इसलिए 4900 इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अगर इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे जरूर बताना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का। फिर वही केस, रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर वाली जो एडवांस होगी वो हम ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, 31 मार्च 2015 के एंड की है ये वाली, ये ऐड कर देंगे और ये लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा ऐड होती है एंड वाली, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली लेस होती है। प्रीपेड बिगिनिंग वाली ऐड होती है और एंड वाली लेस होती है। प्रीपेड बिगिनिंग को हम लास्ट ईयर की बोलते हैं, प्रीपेड एंड को हम करंट ईयर की बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को हम लास्ट ईयर की बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को हम लास्ट ईयर की बोलेंगे, और आउटस्टैंडिंग एंड को हम करंट ईयर की बोलेंगे। ये आप कंफ्यूजन मत रखना, मैं आपको अभी लिख के भी बता देता हूँ। रिसीव्ड इन एडवांस 2015 31 मार्च 2016 इस ईयर के एंड की है, तो ये 4100 है, ये हम कर लेते हैं लेस होगी बेटा, 2,03,300 आ गया। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी बैलेंस शीट में? एडवांस वाली सेम वही एज इट इज, सेम सब्सक्रिप्शन आपकी लाइबिलिटी है। अगले साल वाली जो रिसीव हुई है 4100 बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी आ जाता है कई बार ये। फिर वही आपकी एसेट है आउटस्टैंडिंग वाली 2014-15 लास्ट ईयर की जो थी 1500, वो लिखेंगे, सेम ट्रीटमेंट होगी। और जो करंट ईयर की है वो 4900 आएगी, तो टोटल 6400 है ना एट द एंड में, यही दी हुई है और यही हमने निकालनी थी,
इसने डेट दी है ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली वही आ गई, इट मीन्स हमने ठीक किया। अब मैं तुम्हें दोबारा एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि सीन क्या था इसमें। सीन इसमें ये था बेटा, उसने बोला है ये चीज़, अगर तो क्वेश्चन में ये चीज़ बोला है तो पूरे ईयर की है वो, फिर तो वो पूरी लेनी है, ठीक है। अगर डेट बोल दी कि इस डेट वाली, तो उसमें फिर वो पिछली वाली भी इंक्लूड होती है जो 1500 हमने लेस किया था, इसीलिए लेस किया था कि वो लास्ट ईयर की इंक्लूड थी इसके अंदर। ये 1500 हमने लेस किया था ना, इसीलिए किया था। तो ये आप अच्छे से कर लेना इसको। अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का मतलब होता है बेटा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, इसको ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, डेट तो आप पता लगी जाएगी आपको, बिगिनिंग वाली होती है प्रीवियस ईयर की, इसको लेस करते हैं। और ये हमारी एसेट होती है, याद रखना, ये एसेट है हमारी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी होती है। अगर तो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग है तो इस ईयर के लिए मिली होगी जो स्टार्टिंग डेट पे मिलेगी, बिगिनिंग वाली को प्रीवियस ईयर वाली को ऐड करते हैं, इसका अपोजिट है। अगर इस ईयर के एंड में मिली, उसे हम करंट ईयर की मानते हैं, उसे हम लेस करते हैं, मतलब वो करंट ईयर के अगर एंड में मिल रही है तो उसे लेस करेंगे। ये आपकी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट जो है लाइबिलिटी के हिसाब से होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। आप मुझे इस क्वेश्चन का जो है फीडबैक देना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।